जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं पशुपति व्रत की पूजा विधि और कथा। पशुपति व्रत रखने से भोलेनाथ शिव शंकर सबकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण कर देते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करें। एक ही शिव मंदिर में सुबह और शाम पूजा करें। शाम को घी के दिए ले जाएं और 5 वहां जलाएं और एक बिना जलाए वापस ले आए। प्रसाद के 3 हिस्से करें, 2 मंदिर में छोड़े, 1 घर पर लाए और अंत में 108 सामग्री से उद्यापन करें। नियम: यह व्रत स्त्री, पुरुष या बच्चे भी कर सकते हैं। लगातार 5 सोमवार तक ये व्रत किया जाता है। सभी 5 सोमवार एक ही शिव मंदिर में पूजा करना अनिवार्य है। सुबह की पूजा: सुबह स्नान कर मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं और पूजा करें। फिर शाम को पूजा, घर के 6 घी के दीपक दिए लेकर जाएं। घर से ही मीठा प्रसाद जैसे हलवा या चूरमा बनाकर ले जा सकते हैं। मंदिर में 5 दीपक जलाएं और 1 दीपक वापस घर पर ले आएं। प्रसाद के 3 बराबर हिस्से करें, 2 हिस्से मंदिर में रखें और 1 हिस्सा वापस घर ले आए। बिना जला हुआ दीपक भी घर वापस ले आए। अब घर प्रवेश के समय घर के मुख्य द्वार के दाहिने भाग में राइट साइड में एक बिना जला दीपक जो लाए थे वो जलाकर रखें। फिर शाम को घर में प्रवेश करते उस प्रसाद के हिस्से को खाकर ही अपना भोजन करें। उद्यापन: 5वां व्रत यानी 5वें सोमवार को 108 सामग्री जैसे 108 चावल के दाने ले सकते हैं, बेलपत्र भी ले सकते हैं, मूंग भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार। उसके साथ पूजा करें और 1 नारियल यानी श्रीफल भी आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ये थी पशुपति व्रत की नियम विधि और पूजा। अब हम सुनते हैं इसकी। एक गांव में एक महिला रहती। उसका परिवार बहुत ही सुखी था, लेकिन अचानक उसके पति का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था। घर में गरीबी छा गई थी। पति की मानसिक स्थिति भी खराब हो गई थी। वह दिन रात चिंता में डूबी रहती। एक दिन वह महिला अपने गांव के शिव मंदिर में गई और वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग माता भगवान शिव की भक्ति में लीन थी। और पूजा समाप्त होने के बाद वह महिला उदास बैठी और उसकी परेशानी का कारण पूछा उसने, तो उस महिला ने रोते हुए कहा और अपनी सारी व्यथा सुना दी। कैसे उसका सुखी परिवार एक पल में ही बिखर गया था। आर्थिक तंगी ने घेर लिया था। तब उस महिला ने उससे ढाढ़स बंधाया और कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान शिव भोलेनाथ वे अपने भक्तों को दुख नहीं देख सकते। तुम पशुपति व्रत करो। यह 5 सोमवार का व्रत होता है और इसे करने से हर मनोकामना पूरी होती है। महिला ने विधि पूछी तो माताजी ने उसे व्रत के नियम समझाए और अगले सोमवार से ही उस महिला ने पूर्ण श्रद्धा के साथ पशुपति व्रत शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठी, स्नान करके पूजा की थाली सजाई और मंदिर गई। शाम को उस थाली में 6 घी के दिए मीठा प्रसाद बनाकर ले आई। उसने नियम अनुसार पूजा की और घर आकर भोजन से प्रसाद ग्रहण किया। ऐसा उसने लगातार 5 सोमवार तक किया और 5वें सोमवार को उसने नारियल फोड़कर व्रत का उद्यापन और समापन भी किया। चमत्कार तो यह हुआ कि 5वें सोमवार पूरे होते होते उसके पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा। बंद पड़ा व्यापार भी फिर से चलने लगा। घर में फिर से खुशहाली, घर धन धान्य की वापसी हुई और कुछ समय बाद उस महिला की एक सखी उसे मिलने आई थी। उसने देखा कि उसका घर फिर से खुशहाल हो गया है, तो उसने पूछा कि बहन ये तुमने सब कैसे किया, इसको कैसे ठीक किया? तो उसने कहा, ये तो मेरे भोले बाबा, मेरे भोलेनाथ का काम है। तब महिला ने उसे पशुपति व्रत के बारे में बताया। सखी ने कहा, मेरे भाई का विवाह नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं?
तो उस महिला ने कहा, तुम भी यही व्रत करो और यही व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट, सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे भी भाई का विवाह जल्दी हो जाएगा। सखी ने 5 सोमवार तक पशुपति व्रत किया, उद्यापन किया और कुछ ही महीनों में उसके भाई का रिश्ता भी पक्का हो गया था। धूमधाम से भाई का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन ने सही विधि से भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करता है तो भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। बोलो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु भ्यम।